तो बच्चों अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को। तो क्वेश्चन नंबर 74 में लिखा है अ वेरिएबल सर्कल कट्स ईच ऑफ द सर्कल। ये दो सर्कल्स है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में करेक्शन भी है, उसको आप कर लीजिएगा, शायद तभी आंसर मैच करेगा। ये 4x की जगह आप यहाँ पे 4y लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें लिखा है अ वेरिएबल सर्कल कट्स ईच ऑफ द सर्कल ऑर्थोगोनली द वेरिएबल सर्कल पासेस थ्रू टू फिक्स पॉइंट whose coordinates are। तो बच्चों क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि ऑर्थोगोनली की कंडीशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम वेरिएबल सर्कल को एज्यूम कर लेते हैं। तो जो बच्चों वेरिएबल सर्कल है उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये जो वेरिएबल सर्कल है ये कट करता है दो सर्कल्स को। तो पहले बच्चों किसको कट करता है, दो सर्कल्स को। दोनों सर्कल्स की इक्वेशन बच्चों में यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले ऑर्थोगोनली मतलब परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री होता है, अगर आप नहीं जानते हैं। तो पहला सर्कल ऑर्थोगोनली है बच्चों इस वाले सर्कल के साथ, ठीक है। ये बच्चों मैंने लिख दिया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो G1 पहले वाले सर्कल के लिए G है, F1 F है और C1 C है। और दूसरे वाले सर्कल के लिए बच्चों जो G2 है वो क्या है, -1 है ना जी। भाई इसको कंपेयर करेंगे 2gx से तो g आ जाएगा -1। भाई 2g इज इक्वल टू -2, तो g कितना आएगा -1। अब वो दूसरे सर्कल के लिए तो नाम हमने G2 दे दिया। y का कोफिशिएंट दिख ही नहीं रहा है तो 0f, और c भी नहीं दिख रहा है तो c भी 0। तो हम क्या कंडीशन लगा देंगे, 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, C1 प्लस C2। तो बच्चों यहां से C की वैल्यू आ गई, कितने है C की वैल्यू, -2g। आपके पास ये रिलेशन बन गया। उसी तरीके से बच्चों ये पहला वाला सर्कल है वो फिर से ऑर्थोगोनल है दूसरे वाले सर्कल के साथ। तो बच्चों दूसरा वाला सर्कल की इक्वेशन आप लिखिए, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4y -5 इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर जो F2 है भाई वो -2 और C2 जो है वो 5 है और जो बच्चों G2 है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट नहीं है। फिर से कंडीशन लगा दी। हाँ ये बच्चों जो C2 है वो -5 है, फिर लिख देता हूँ अभी। चलिए लगाते हैं, तो स्टार्ट करें। 2g1 g1 इज g, ठीक है, 2g1 g2 प्लस 2f1 f1 is f, f2 is -2 is equal to c1 plus c2 -5 plus c, where is plus c, c की वैल्यू चलो अभी लिख देते हैं, c is -2g, लिख दो डायरेक्ट, c is -2g। तो यहां से बच्चों रिलेशन बनेगा -4f, देखो -4f is equal to -5 -2g। ये बच्चों एक रिलेशन बनके तैयार हो गया। तो बच्चों अब यहाँ पर क्वेश्चन का थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ से 2g की वैल्यू निकाल देते हैं। तो बच्चों यहाँ से अगर आप 2g की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी जरा बता दो। 2g की वैल्यू आएगी 5 - 4f, कितनी आएगी, नहीं 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 4f - 5। बच्चों 2g की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, क्योंकि हमको सर्किल की इक्वेशन में 2gx में 2g डायरेक्ट मिल रहा है, तो हम 2g निकाल लेते हैं यहाँ से। तो 2g की वैल्यू आएगी कितनी, वो आएगी 4f - 5। ये बच्चों मैंने लिख दी, ठीक। उसके बाद बच्चों आप क्या करिए, आप अपने सर्किल की इक्वेशन लिखिए जो आपने एज्यूम की थी। सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, यही थी ना। 2g की वैल्यू कितनी है पढ़ो, 4f - 5 2gx प्लस 2fy प्लस c की वैल्यू बच्चों क्या है, क्या आप c की वैल्यू बच्चों बता सकते हैं, c की वैल्यू है -2g। तो कितना हो जाएगा, c इज -2g। तो अगर हम इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 - 4f इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों अभी आपने फाइनली इक्वेशन यहाँ पे बनाई है जो आप
देख रहे हैं ध्यान से, इसको जरा एक बार देख लीजिएगा। मैं इसमें एक डिवीजन भी लगा देता हूँ, दिस इज फॉर पार्ट ऑफ अदर क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने इसको सेपरेट कर दिया। चलिए अब बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन है उसको अगर आप ध्यान से लिखेंगे तो वो क्या बनेगी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जरा एक्स वाले टर्म आप बताइए, -5x और कोई कांस्टेंट टर्म +5, ठीक है। और बच्चों एफ वाली टर्म भी बता दीजिए, एफ के साथ क्या क्या आएगा, एफ के साथ आएगा 4x प्लस 2y -4 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये बन गया है s प्लस लैम्डा और ये बन गया है l इज इक्वल टू 0। तो बच्चों उसमें लिखा था ना कि सर्किल दो फिक्स पॉइंट से पास करता है, तो बेसिकली ये एक रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ सर्कल्स को, जिसमें ये जो फैमिली है वो कैसे बनती है कि एक सर्किल और एक लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाले हजारों सर्कल होते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स को, जिसकी इक्वेशन क्या होती है, s प्लस लैम्डा एल इज इक्वल टू 0 होती है। तो बच्चों ये दो आपको दो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने होंगे, इसको निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5x प्लस 5 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 2y -4 इक्वल टू 0, इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकल करके आ जाएंगे और आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो बच्चों ये फिक्स पॉइंट निकालने के लिए आपको ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर यूज करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, ठीक है, ओके।